स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आदित्य केदारनाथ ब्लॉग पर। आज हम बात कर रहे हैं कि अमावस्या तिथि कब है और इस दिन क्या विशेष उपाय करना चाहिए। तो 21 तारीख को यानी कि 21 सितंबर 2025 को सर्वपितृ अमावस्या है। इस दिन पितृ विसर्जन है और इस दिन का जो मेन उपाय है वो भी बताऊंगा। लेकिन जिन लोगों के मन में शंका है कि 21 तारीख है या 22 तारीख, तो उन लोगों को बताना चाहते हैं कि 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या है और इस दिन जो कोई भी पितरों के निमित्त तर्पण, दान, पुण्य इत्यादि करता है, गंगा स्नान करता है, उसका बहुत बड़ा फल शास्त्र में कहा गया है। इसके साथ साथ आपको और एक चीज़ बता देते हैं कि इस दिन सर्वपितृ अमावस्या के दिन यानी कि 21 सितंबर को एक जातक का, हमारे व्यूअर्स का हमारे पास एक कमेंट आया था कि भाई यानी कि जिसकी तिथि का कोई पता ना हो, यानी कि कोई तिथि पता न चल रही हो, किस दिन श्राद्ध है, जो पूर्वज इस दुनिया में नहीं है उनका श्राद्ध किस दिन करना चाहिए। तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर वो हमारी वीडियो देख रहे हैं और जितने भी व्यूअर्स हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको ये बताना चाहता हूँ, जिस भी किसी व्यक्ति का तिथि का पता न लगे तो सर्वपितृ अमावस्या यानी कि पितृ अमावस्या के दिन, पितृ विसर्जन के दिन ही उनका तीर्थ श्राद्ध करना चाहिए, उनको तर्पण देना चाहिए, उनके निमित्त दान पुण्य इत्यादि करना चाहिए। और ये उस दिन किया हुआ दान, अमावस्या के दिन किया हुआ दान काफ़ी ज़्यादा पुण्य की फल प्राप्ति प्रदान करता है और ये दान, ये पुण्य, ये तर्पण उन पितरों तक पहुंच जाता है। तो बात करते हैं कि इस दिन कैसे तर्पण दिया जाए। यदि आप अपने आप करना चाहते हैं, तीर्थ में जा रखें, तीर्थ पुरोहित से करवाइए, नहीं तो गंगा किनारे करवाइए। गंगा किनारे न कर सके, अगर घर में ही कर रहे हैं तो कैसे करना है। सबसे पहले देवताओं के लिए आपने तर्पण देना है, फिर मनुष्य तर्पण देना है, मनुष्य तर्पण के बाद ऋषि तर्पण देना है, फिर पितरों के निमित्त तर्पण देना है। जो इस दुनिया में नहीं हैं, जो पितर बन चुके हैं, उनके निमित्त आपने तर्पण देना है। और पितृ तर्पण की जो विधि है, मैंने पहले पूर्व में भी एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। दोबारा से मैं आप लोगों को और जानकारी दे रहा हूँ। इसको देव तीर्थ कहा जाता है और इसको ये वाला कनिष्ठिका वाला जो भाग है, इस वाले भाग से दिव्य मनुष्य तर्पण दिया जाता है, पुनः इससे ऋषि तर्पण दिया जाता है ये अग्रभाग से। और जो ये वाला हिस्सा है अंगूठे वाला, ये पितृ तर्पण देने की दिशा है, दक्षिण दिशा की ओर करके पितरों के निमित्त तर्पण दिया जाता है। देवों को अगर देना है तो देवताओं के लिए पूर्व दिशा की ओर मुँह करके और सभ्य में पितरों के निमित्त तर्पण दिया जाता है। जबकि जो मनुष्य तर्पण है उनको मालाकार करके उत्तर की ओर मुँह करके उनके निमित्त कनिष्ठिका के भाग से तर्पण दिया जाता है। और पुनः फिर ऋषि तर्पण आते हैं, ऋषि तर्पण पुनः सभ्य में हो करके आगे अग्रभाग से आपने ऋषियों को तर्पण दिया। उसके बाद पुनः नंबर आता है पितृ तर्पण का। पितृ तर्पण के लिए ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से आपने पितरों के निमित्त तर्पण देना है दक्षिण दिशा की ओर करके। फिर इसके बाद यमादि तर्पण आता है, तो ये तर्पण भी अवश्य देने हैं। ये तर्पण कौन कौन से हैं जल्दी से बता देते हैं। ओम यमाय नमो त्रिपंताम त्रिपंताम त्रिपंताम, धर्मराजाय नमो त्रिपंताम त्रिपंताम त्रिपंताम, मृत्युवे नमो त्रिपंताम त्रिपंताम त्रिपंताम, अंतकाय नमो त्रिपंताम त्रिपंताम, वयोस्वताय नमो त्रिपंताम त्रिपंताम, ओम कालाय नमो त्रिपंताम त्रिपंताम त्रिपंताम, सर्वोच्छयाय नमो त्रिपंताम त्रिपंताम त्रिपंताम, औदुम्बराय नमो त्रिपंताम त्रिपंताम त्रिपंताम, ओम दंधाय नमो त्रिपंताम त्रिपंताम त्रिपंताम, ओम नीलाय नमो त्रिपंताम त्रिपंताम त्रिपंताम, प्रमेष्णे नमो त्रिपंताम त्रिपंताम त्रिपंताम, बिरकोदराय नमो त्रिपंताम त्रिपंताम त्रिपंताम, चित्राय नमो त्रिपंताम त्रिपंताम त्रिपंताम, ओम चित्रगुप्ताय नमो त्रिपंताम त्रिपंताम त्रिपंताम, एते चतुर्दशा यमा स्वस्ति कुर्वन्तु मे सदा। इस प्रकार से ये यम तर्पण हुए। इस प्रकार से आप अमावस्या के दिन अवश्य ही अपने पितरों के निमित्त दान करें, पुण्य करें और इससे आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। पितृ दोष का, जो पितृ का कोप है, उसका निवारण होगा। किसी भी प्रकार के पितरों के कारण किसी प्रकार की विघ्न बाधा, नौकरी में, चाकरी में, विवाह बाधा, अनेकों प्रकार की जो भी बाधा आ रही हैं वो सारी बाधा दूर होती हैं। इस प्रकार से आप अवश्य करें। इस पितृ तर्पण के बाद आप लास्ट में दान पुण्य अवश्य करें, वस्त्र दान करें, धन दान करें और जितने भी दान होते हैं वो अपने सामर्थ्य अनुसार उनको करना चाहिए। इस दिन पितृ अमावस्या के दिन पितृ तर्पण के बाद
किया हुआ दान पुण्य अक्षय फल की प्राप्ति प्रदान करता है, जो कभी क्षय नहीं होता है। आज का ब्लॉग आपको कैसे लगा, आप कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि समय समय पर आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। आज के इस ब्लॉग में इतना ही, तब तक के लिए जय बाबा केदारनाथ।